हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो है कैंडलस्टिक्स। आज हम कैंडलस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में फॉरेक्स में ट्रेड करते हो तो कैंडलस्टिक्स जानना आपको लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसे मार्केट में या फिर ऐसे मल्टीपल टाइप्स के कैंडलस्टिक्स होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूजफुल है और जो सबसे ज़्यादा यूज होता है उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और फिर लाइव मार्केट में देखेंगे कि वो वर्क कैसे करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कुछ मैंने नेम मेंशन कर रखा है: बुलिश इनगल्फिंग, बेरिश इनगल्फिंग, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, हैमर और शूटिंग स्टार। बेसिकली यही जो तीन कैंडल है बुलिश का, तीन बेरिश का, तो यही जो 6 कैंडल स्टिक्स है उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। ऐसे कैंडल स्टिक्स मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, बट सब यूजफुल नहीं होता है। अगर हम आपके सामने 100 कैंडल स्टिक्स रख दिए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप ट्रेड कहाँ करोगे, और मतलब कैसे पूरे दिन आप मार्केट में बस कैंडल ही ढूंढते रह जाओगे और आपको एक सेटअप भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो आज हम ये तीन बुलिस का, तीन बेयरिश का है, आज उसको डिस्कस करेंगे और हम आपको लाइव बताएंगे कि कैसे मतलब मार्केट में काम करता है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा एक नोट्स बनाया हुआ है, तो यहाँ पे वो तीन तीन बेयरिश का, तीन बुलिस का इसमें मैं बना के रखा हूँ। तो चलिए वन बाई वन समझते हैं। पेन पेंसिल भी ले लेता हूँ मैं। देखिए, एक कैंडल स्टिक ना अपने को चार चीज डिफाइन करवाता है। पहला ओपन, क्लोज, लो और हाई। ये तो आपको पता होगा। और ये जो कैंडल है रेड कैंडल, ये बेरिश कैंडल है। और ये बुलिश, बुलिश का मतलब है कि मार्केट का डायरेक्शन अगर आपके साइड में है, ऊपर के ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है मार्केट, तो इस तरह के कैंडल आपको दिखने मिलेगा। वही मार्केट अगर नीचे की तरफ जा रहा है, मार्केट का अगर ट्रेंड डायरेक्शन डाउन साइड में है, तो आपको बेरिश कैंडल दिखेगा और उसका कलर जो होगा वो रेड होगा, इसका कलर ग्रीन होगा। तो अभी जैसे मैंने बताया, इसमें हमें चार चीज़ को डिफाइन करते हैं। पहला ओपन, क्लोज, लो और हाई। उसी तरह बुलिश में भी होता है ओपन, क्लोज, हाई और लो। और ये जो हो गया लाइन, ये हो गया कैंडल का वीक, और ये हो गया बॉडी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैंडल क्या क्या डिफाइन करता है। उसके बाद चलिए जो कैंडल स्टिक्स हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला कैंडल स्टिक्स कौन सा है? देखिए, पहला है बुलिश इनगल्फिंग। तो पहले बुलिश के लिए पढ़ते हैं, बुलिश इनगल्फिंग, फिर बुलिश हरामी, फिर उसके बाद फिर ये हो गया आपका हैमर। तीन जो होता है वो बुलिश के लिए होता है। तो पहले हम बुलिश इनगल्फिंग पढ़ेंगे, फिर बुलिश हरामी, फिर हैमर, फिर उसके बाद बेयरिश का बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बुलिश इनगल्फिंग। एक मिनट में इसको ओपन कर लेता हूँ। बुलिश इनगल्फिंग कहाँ? बुलिश इनगल्फिंग, हाँ बुलिश इनगल्फिंग। देखो, बुलिश इनगल्फिंग में क्या होता है, पेन पेंसिल एक बार फिर से पिक कर लेते हैं। बुलिश इनगल्फिंग में क्या होता है, ये हमेशा ना आपको सपोर्ट पे दिखेगा। मतलब ये इसका बुलिश इनगल्फिंग का जो काम होता है, ये मार्केट को ना ऊपर ले जाने का काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक मिनट। देखो, यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा होता है, ये छोटा सा रेड कैंडल होता है और उसको जो बड़ा वाला जो ग्रीन कैंडल होता है छोटे वाला रेड को इनगल्फ कर जाता है। इनगल्फ का मतलब होता है खा जाता है पूरी तरह। देखो आप, ये जो जो छोटा वाला जो रेड कैंडल है, ये जो छोटा वाला रेड कैंडल आपको दिख रहा है, इसको ये ग्रीन वाला कैंडल पूरी तरह इनगल्फ कर गया है, मतलब पूरी तरह इसको ये खा गया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग। और ये हमेशा रेजिस्टेंस के पास यूज होता है। जब भी मतलब मार्केट नीचे से अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम बुलिश इनगल्फिंग का यूज करेंगे। तो एक मिनट में नीचे आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये एक एग्जांपल है बुलिश इनगल्फिंग का। ये बुलिश इनगल्फिंग का है। मार्केट देखो नीचे की तरफ आ रहा था, ऐसे ऐसे नीचे नीचे आ रहा था, और यहीं यहाँ कहीं सपोर्ट लेकर ये बुलिश इनगल्फिंग का फॉर्मेशन बनाया।
जिसमें स्मॉल रेड है और बड़ा सा ग्रीन कैंडल है। जो छोटे वाले रेड को बड़ा वाला ग्रीन कैंडल इनगल्फ कर गया, मतलब खा गया। उसके बाद देख सकते हो आप, जैसे ही इसका पासिंग मिला, मार्केट अप ट्रेंड की तरफ चला गया, अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। तो ये याद रखना कि बुलिश इनगल्फिंग जो होता है हमेशा रेजिस्टेंस पे सपोर्ट पे बनता है। हमेशा ये सपोर्ट पे बनता है, ये रेजिस्टेंस पे कभी नहीं बनता है। रेजिस्टेंस पे इसका उल्टा वाला बनता है बेयरिश इनगल्फिंग। तो बेयरिश का हम बाद में पढ़ने वाले हैं, अभी हम बुलिश पढ़ रहे हैं। तो ये एक हो गया बुलिश इनगल्फिंग। सेकंड हमारा जो है बेयरिश हरामी। देखो बेयरिश हरामी में ना उल्टा हो जाता है, दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पे याद रखना, जैसे यहाँ पे स्मॉल रेड बिग ग्रीन है, तो बुलिश इनगल्फिंग हो गया। अब हम बुलिश हरामी पढ़ेंगे। देखो बुलिश हरामी, इसका जस्ट अपोजिट हो गया ये। वहां पे छोटा सा रेड कैंडल था और बड़ा सा ग्रीन कैंडल था। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि बड़ा सा रेड कैंडल है, छोटा सा ग्रीन कैंडल है। तो ये जैसे ये बड़ा वाला जो रेड कैंडल है, ठीक है, और इसका छोटा सा ये ग्रीन कैंडल है। जो बड़ा वाला जो रेड कैंडल है उसके अंदर में छोटा सा ग्रीन कैंडल मतलब समा गया है, इनगल्फ हो गया है इसके अंदर में। तो ये हो गया बुलिश हरामी। ये भी हमेशा जब भी बनेगा तो ये हमारा बनेगा सपोर्ट पे। बुलिश का दो मैंने बताया, एक बुलिश इनगल्फिंग, एक बुलिश हरामी, दोनों बनता है सपोर्ट पे। तो देख सकते हो एग्जांपल इसका है यहाँ पे। देखो मार्केट ऊपर से आ रहा है, मार्केट ऐसे 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 ऊपर से आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। यहाँ कहीं सपोर्ट पे हमें ये सेटअप देखने को मिला, जिसमें बड़ा सा लाल कैंडल है, रेड कैंडल है, और इस छोटा सा ग्रीन कैंडल है। तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, बुलिश हरामी। और उसके बाद फिर जैसे ही इसका पासिंग मिला, मार्केट अप ट्रेंड की तरफ चला गया। तो ये होता है, ये दो कैंडल मैंने आपको पढ़ा दिया, दोनों सपोर्ट पे बनता है। और तीसरा जो है हमारा ये है हैमर, ये भी सपोर्ट पे बनता है। ठीक है, तो हैमर का एक डिस्कस कर लेते हैं। देखो देखो ये है हैमर, ये भी हमेशा सपोर्ट पे बनता है। इसमें इसमें एक चीज बता देता हूँ, इसमें ना कलर मैटर नहीं करता है। इसमें मतलब रेड कलर में भी हो सकता है, जैसे मार्केट अगर कहीं ऊपर से आ रहा है ऐसे 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 ऐसे, और अचानक से आपको ये फॉर्मेशन दिखने को मिला, ये हैमर टाइप के। तो ये कोई जरूरी नहीं कि रेड ही में हो या ग्रीन में ही हो, ये कलर मैटर नहीं करता है। रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। और इसमें इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये हैमर है, ये मैं बता देता हूँ। ये जो इसका बॉडी है, ये जो बॉडी, इसका हमेशा 2x इसका वीक होना चाहिए। जैसे अगर ये 2 रुपीज है तो ये हमेशा 4 होना चाहिए। अगर ये 4 है तो ये हमेशा 8 होना चाहिए। अगर उससे कम हुआ तो ये वैलिड नहीं है। अगर ये जैसे अगर आप ट्रेड करोगे तो यहाँ पे इस चीज को आप मार्क कर लेना अपने, इस पे मार्क करोगे, जैसे इसका मेजर करोगे। अगर ये 8 है तो आपका जो वीक का जो साइज होगा ये 16 होगा। ठीक है, 16 से हल्का कम रहा चल सकता है, लेकिन 16 है। और जैसे ये 8 है, ये 10 है, इसका जो लेंथ है ये 10 है और ये 8 है। तो ये हमारे लिए कोई काम का नहीं होगा। ये तभी वैलिड होगा जब बॉडी का 2x इसका वीक हो, दुगना। मतलब अगर ये 1 रुपया है तो ये 2 रुपया होगा, तभी ये वैलिड होगा हमारे लिए हैमर। और इसमें कलर मैटर नहीं करता है। और ये भी जो है आपका आपका ये भी सपोर्ट पे बनता है। देखो मार्केट कहीं यहां से ऊपर से आ रहा है, ऐसे 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 बनता है। यहाँ पे जोन ऑफ सपोर्ट है, ये सपोर्ट जोन पे आपको ये हैमर दिखा। हैमर के पासिंग के बाद फिर देख सकते हो मार्केट किस तरह ऊपर गया है। तो आपको मैंने 3 कैंडल स्टिक्स पढ़ाए, जिसमें से ऑल थ्री जो था वो बुलिश का था। बुलिश इनगल्फिंग, बेयरिश इनगल्फिंग और उसके बाद हैमर। जितने भी 3 थे, तीनों का तीनों सपोर्ट जोन पे बनता है। अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ जाने के बाद फिर ऊपर जा रहा है, तो आपको ये 3 कैंडल स्टिक्स देखने हैं। आपको देखने हैं बुलिश इनगल्फिंग,
बुलिश, हरामी और हैमर। ये 3 कैंडलस्टिक्स ही आपको देखना है जब मार्केट में आप बाइंग का प्लान कर रहे हो, ठीक है। और सेलिंग के लिए इसका अपोजिट हो जाता है। अगर बुलिश इनगल्फिंग है तो बियरिश इनगल्फिंग, फिर यहाँ पे बुलिश हरामी तो है तो बियरिश हरामी, हैमर है तो शूटिंग स्टार। चलो अब वन बाय वन इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बार मैं अपना शीट ओपन कर लेता हूँ। चलिए शूटिंग स्टार से डिस्कस करते हैं। शूटिंग स्टार हमेशा रेजिस्टेंस पे बनता है। जब भी मार्केट नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद जोन ऑफ रेजिस्टेंस पे अगर इस तरह के कैंडल देखने को मिलता है, जोन ऑफ रेजिस्टेंस पे अगर इस तरह के कैंडल देखने को मिलता है, और इसमें भी आपका कलर मैटर नहीं करता है। इसमें ये रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, और इसमें का भी कंडीशन यही है कि अगर टू ये अगर ये 2 है तो इसका जो वीक होगा ये 4 होगा। बॉडी से वीक हमेशा दुगना होना चाहिए, डबल होना चाहिए, तभी ये वैलिड होता है। अगर कम है तो कोई काम का नहीं, किसी भी काम का नहीं है, आप उसको हैमर या शूटिंग स्टार कंसिडर नहीं करोगे। और ये हमेशा याद रखना, ये रेजिस्टेंस पे बनता है और हैमर हमेशा सपोर्ट पे बनता है। तो ये आप जब भी ट्रेड करोगे तो ध्यान देना। और इस तरह के फॉर्मेशन है तो आप देख लेना, कभी कभी ये सपोर्ट पे ऐसे बन जाता है, तो ये हमारे लिए कोई काम का नहीं होगा। सपोर्ट पे अगर शूटिंग स्टार दिख रहा है तो हमारे लिए कोई काम का नहीं है। शूटिंग स्टार हमेशा रेजिस्टेंस पे ही बनता है और वहीं पे ये वैलिड होता है, ठीक है। तो ये है शूटिंग स्टार, एक बताया मैंने, ये बियरिश के लिए। इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखिए आप देख सकते हो मार्केट नीचे से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जाने के बाद यहाँ फिर जोन ऑफ रेजिस्टेंस पे क्या बना हमें, शूटिंग स्टार। उसके बाद देख सकते हो मार्केट किस तरह से नीचे आया। तो याद रखना, शूटिंग स्टार हमेशा रेजिस्टेंस पे बनता है और हैमर इसका उल्टा होता है, ये हमेशा सपोर्ट पे बनता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है हमारा वो है शूटिंग स्टार, हैमर क्लियर हो गया। फिर हो गया आपका बियरिश इनगल्फिंग, बियरिश इनगल्फिंग और बियरिश हरामी। तो चलिए बियरिश इनगल्फिंग देखते हैं। ये बुलिश इनगल्फिंग था। उसका नेक्स्ट हमारा बियरिश इनगल्फिंग। देखो बियरिश इनगल्फिंग भी बहुत इजी है, मैं आपको समझाता हूँ, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। बुलिश इनगल्फिंग में क्या था, बुलिश इनगल्फिंग में छोटा सा रेड कैंडल था और बड़ा सा ग्रीन कैंडल था। इसमें जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। इसमें स्मॉल ग्रीन और बिग रेड, मतलब बेयरिश इनगल्फिंग, ठीक है। स्मॉल रेड बिग ग्रीन, मतलब ये जो स्मॉल वाला जो स्मॉल ग्रीन कैंडल है उसको जो बिग रेड बड़ा वाला जो लाल कैंडल है वो इनगल्फ कर जाता है, मतलब खा जाता है पूरी तरह। ये इनगल्फ कर गया, देख सकते हो इसको, पूरी तरह ये अब इसके अंदर समा गया है। तो ये हो गया हमारे लिए बेयरिश इनगल्फिंग। और ये कहाँ बनेगा, ये हमेशा बनेगा आपको रेजिस्टेंस पे, ये हमेशा बनेगा रेजिस्टेंस पे। देख सकते हो इसमें भी जो ये रेड कैंडल है ग्रीन कैंडल से देख सकते हो आप, पूरी तरह इसके अंदर में है वो। तो ये है जस्ट बुलिश का ये उल्टा हो जाता है, उसमें स्मॉल रेड होता है और बिग ग्रीन। आप देख लेना एक बार, स्मॉल रेड बिग ग्रीन, तो ये हो जाता है बुलिश इनगल्फिंग। इसमें देख सकते हो जस्ट इसका अपोजिट हो गया, इसमें बिग ग्रीन स्मॉल ग्रीन बिग रेड हो गया। तो ये हमारा हो गया बेरिश इनगल्फिंग। और ये हमेशा बनता है कहाँ, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, ये हमेशा बनता है आपका रेजिस्टेंस पे। देखो इसका एग्जांपल है, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। ये नीचे से गया 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 गया, यहाँ पे ये बना। आप इधर इधर भी देख सकते हो, ये यहाँ पे मतलब गया, लेकिन ये इस तरह से नहीं बना। ये जैसे ये तो बुलिश इनगल्फिंग है, स्मॉल रेड बिग ग्रीन बुलिश इनगल्फिंग है। लेकिन बेरिश जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप जब भी कोशिश करोगे कि हमें नीचे का कुछ ट्रेड मिले जिसमें हम एंट्री लें, तो यहाँ पे देख सकते हो एक मिला, स्मॉल ग्रीन है और बिग रेड, मतलब ये जो छोटा वाला ग्रीन कैंडल है इसको ये बड़ा वाला लाल कैंडल इनगल्फ कर गया, मतलब ये खा गया। उसके बाद देख सकते हो मार्केट बिल्कुल ये नीचे आ गया। तो ये हमेशा बनता है रेजिस्टेंस पे, और ये है आपका जोन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये हो गया। अब एक और है आपका बेरिश हरामी।
देखो बेयरिश हरामी, ये भी बुलिश हरामी का उल्टा हो जाता है। इसमें क्या होता है, किसे देखो बुलिश में क्या होता है, बिग रेड और स्मॉल ग्रीन, मतलब बड़ा वाला जो रेड कैंडल होता है उसके अंदर में एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनता है। उसी तरह इसका उल्टा हो जाता है, ये बड़ा ग्रीन कैंडल है, उसके अंदर में एक छोटा सा रेड कैंडल बनता है, बहुत प्यारा सा। ये नहीं कि जैसे कि ये, एक मिनट और मैं बता देता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, सपोज ये जो रेड कैंडल है यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और कहीं यहाँ पे क्लोज हुआ, मतलब थोड़ा सा, तो ये वैलिड नहीं होगा हमारे लिए। जैसे कि मैं यहाँ बताता हूँ, जैसे ये अपना हो गया ग्रीन कैंडल, ठीक है, और जो रेड कैंडल बना वो स्टार्ट यहाँ से हुआ और यहाँ क्लोज हुआ, तो ये जो रहेगा ये हमारे लिए कोई काम का नहीं रहेगा, ये वैलिड नहीं है। जब भी बनेगा तो इसके अंडर में बनेगा, जैसे ये लाइन और ये लाइन के अंडर में अगर इस तरह के कैंडल बनते हैं तो ये हो गया हमारे लिए बेयरिश हरामी। और उसके बाद देख सकते हो मार्केट किस तरफ फॉल हुआ है, और ये हमेशा बनता है रेजिस्टेंस पे। तो तीन जो मैंने बताया वो सपोर्ट का, ये तीसरा जो है वो रेजिस्टेंस का है, बेयरिश हरामी। इसका भी एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, एक बार देख सकते हो बेयरिश हरामी का। मार्केट नीचे से गया, यहाँ से नीचे से गया 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 गया, यहाँ पे ये बना बेयरिश हरामी, और फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया। तो जो मैंने टोटल 6 कैंडल स्टिक्स पढ़ाए उसमें 3 है आपका बेयरिश का, 3 है बुलिश का, 3 जो है आपको काम आएगा रेजिस्टेंस पे, और 3 है जो काम आएगा सपोर्ट पे। तो यही कैंडल स्टिक्स होते हैं जो मैंने पढ़ाया, यही सबसे ज़्यादा यूज होता है। कैंडल स्टिक्स तो मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, 100 टाइप्स के होते हैं, लेकिन आप 100 के चक्कर में रहोगे तो आप पूरे दिन आप कैंडल ढूंढते रह जाओगे, और उसके बाद फिर आपसे एक भी सेटअप नहीं आप कैच कर पाओगे। तो अगर इस 3 जो बताया मैंने, 3 बेयरिश के लिए 3 बुलिश के लिए आप बैक टेस्ट करना, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। ऐसे मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ आपको। तो चलिए एक बार थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म ओपन कर लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली गोल्ड का है, तो किसी और में देख लेते हैं, निफ्टी उफ्टी में। देखो निफ्टी का आज 20 नवंबर का ये चार्ट है। तो यहाँ पे देखो एक बस बता देता हूँ कि कौन कहाँ पे बनता है और कैसे वर्क करता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने क्या बताया, शूटिंग स्टार हमेशा रेजिस्टेंस पे बनता है, तो ये रेजिस्टेंस पे बना, शूटिंग स्टार ये है, ठीक है, रेजिस्टेंस पे बना, उसके बाद इसने क्या किया, मार्केट को नीचे लेकर आ गया, ठीक है। उसी तरह हैमर, हैमर यहाँ बना नीचे सपोर्ट पे, मार्केट फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दो तो आपको क्लियर हो गया, यहीं पे मिल गया आपको, एक शूटिंग स्टार और एक हैमर, ठीक है। बाकी है हमारा बुलिश इनगल्फिंग और बेयरिश इनगल्फिंग। तो बुलिश इनगल्फिंग में क्या होता है, बुलिश इनगल्फिंग का एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि बुलिश इनगल्फिंग में क्या होता है, फिर क्योंकि आप डाउट आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बुलिश इनगल्फिंग में छोटा सा रेड कैंडल और बड़ा सा ग्रीन कैंडल, ठीक है, तो ये हम ढूंढेंगे यहाँ पे। और मैंने क्या बताया था कि ये हमेशा जब भी बनता है तो आपका कहाँ बनता है, बुलिश इनगल्फिंग, नीचे से मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तब। देख सकते हो यहाँ पे एक बहुत प्यारा बुलिश इनगल्फिंग दिख रहा है। देखो यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग दिखा, ये जोन ऑफ सपोर्ट है, उसके बाद देख सकते हो कैसे मार्केट ऊपर गया। इसी का अपोजिट हो जाता है बेरिश इनगल्फिंग। तो बेरिश इनगल्फिंग का हम एग्जांपल देखते हैं, आप देख सकते हो। देखो इसमें क्या है कि छोटा सा रेड है और छोटा सा ग्रीन कैंडल है और बड़ा सा रेड कैंडल है। तो मतलब ये छोटा सा रेड कैंडल जो है, एक बार पेन पेंसिल ले लेते हैं, छोटा सा जो रेड कैंडल है, ये सॉरी बड़ा सा जो रेड कैंडल है उसके अंदर में ये छोटा सा ग्रीन कैंडल इनगल्फ हो गया, और उसके बाद देख सकते हो मार्केट किस तरफ फॉल हो रहा है। बिटकॉइन का चार्ट है बेसिकली। तो
ये होता है बेयरिश इनगल्फिंग। बेयरिश में क्या होता है कि स्मॉल ग्रीन और बिग रेड, और बुलिश इनगल्फिंग में क्या होता है स्मॉल रेड और बिग ग्रीन। तो ये हो गया बुलिश बेयरिश। उसके बाद फिर नेक्स्ट हो गया अपना बुलिश हरामी का। तो बुलिश हरामी का देखो ये है, इसमें क्या होता है बिग रेड स्मॉल ग्रीन। ठीक है, ये जो होता है बड़ा सा लाल कैंडल होता है और उसके अंदर उसके बाद एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनता है। उसके बाद देख सकते हो मार्केट का किस तरह से ऊपर मूव किया है, देख सकते हो यहाँ पे। ये हो गया अपना बुलिश हरामी। ये जो बनता है हमेशा सपोर्ट पे बनता है, रेजिस्टेंस पे नहीं है, हमेशा सपोर्ट पे बनता है बुलिश हरामी। और इसमें क्या होता है कि रेड कैंडल बड़ा होता है और ग्रीन कैंडल छोटा होता है, और उसके जैसे ही पासिंग मिलता है हम ट्रेड का प्लान करते हैं और देख सकते हो कितना बड़ा मूव लिया है। ठीक है, तो ये होता है बुलिश हरामी का। उसी तरह है इसका जो अपोजिट है वो बेरिश हरामी, वो देख लेते हैं एक बार। बेरिश हरामी जो होता है, देखो यहाँ पे बेरिश हरामी कितना प्यारा बेरिश हरामी बना है। देखो इसमें क्या होता है कि जो ग्रीन कैंडल होता है वो बड़ा होता है और रेड कैंडल छोटा होता है। और ये ग्रीन का जो जोन है, ये जो इसका हाई लो मैंने मार्क किया है, इसके अंदर में ही ये होता है रेड कैंडल। देख सकते हो इसके अंदर में ही ये रेड कैंडल बना हुआ है, ये जो रेड वाला है इसके अंदर में ही है। तो ये हमारा कहलाता है बेरिश हरामी। इसका पासिंग के बाद आप देख सकते हो मार्केट किस तरफ फॉल हुआ है। और ये जो बनता है हमेशा रेजिस्टेंस पे बनता है। बुलिस का जितने भी कैंडल बनते हैं वो आपको बनेंगे आपको सपोर्ट पे, और बेयरिश का जो भी बनेंगे आपका रेजिस्टेंस पे बनेगा। तो ये था सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। और एक चीज और मैं बता रहा हूँ, इसमें ना कलर मैटर करता है, कलर भी सेम सेम होना चाहिए। अगर कलर उल्टा हुआ तो फिर अगर आप गलत कलर सेलेक्ट करके, जैसे यहाँ पे इधर रेड हो गया इधर ग्रीन हो गया, और आप उसको अगर बेरिश रामी आप चूज कर लिए तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, कलर अगर फेरबदल हुआ तो आपके साथ भी फेरबदल हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आप चूज करोगे दोनों चीज सही होना चाहिए। हर हर कैंडल स्टिक में अगर अब बुलिश की तरफ जा रहे हो या बेरिश की तरफ जा रहे हो तो जो भी मैंने बताया आपको बुलिश का और बेरिश का सब कुछ सेम होना चाहिए। तो एक बार डॉक्यूमेंट आप देख लेना और डॉक्यूमेंट पे गो थ्रू कर लेना, तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार बैक टेस्ट करना, ये सारे कैंडल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया वो सब देखने को मिलेगा और इसी से आपको ट्रेड बनेगा। आप एक बार जब चेक करोगे, आप एक दिन 2 दिन 1 सप्ताह 10 दिन आप बैक टेस्ट करोगे तो आपको फिर रियलाइज होगा कि सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने पढ़ाया। और अगर ये नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम है एक, उसमें आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ मैंने ऑलरेडी ये अपडेट कर दिया है, वहाँ से मिल जाएगा ये आपके रेफरेंस के लिए, आप यूज कर सकते हो। तो आज का ये टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ मैंने डिस्कस किया। तो नेक्स्ट टाइम कुछ और आपके साथ लेकर आएंगे जो आपको आपका ट्रेडिंग जर्नी में और भी यूजफुल होगा। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे एक बार नए हैं तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर नए टॉपिक के साथ कुछ और लेकर आते हैं आपके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।